नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। रेलवे जब से एडवांस का क्वेश्चन लाना शुरू किया है सर, समस्या ही समस्या आ रहा है। अगर एडवांस को ढंग से पढ़ने चल रहे हैं तो समझ में नहीं आता है, और बिना एडवांस का नंबर कम आ जा रहा है, मेरिट से बाहर हो जा रहे हैं। तो इसी का एक तोड़ हम निकाल के लाए हैं। बहुत सारा रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद रेलवे एडवांस का क्वेश्चन तो पूछ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा खास बात यह है कि सीधा टू द पॉइंट हिट कर रहा है। मतलब अगर हम कुछ पॉइंट्स को याद कर ले, कुछ फॉर्मूला जैसे याद कर ले, तो डायरेक्ट उस पे हम पुट करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला में आप देखें कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जो एंगल्स थे उनसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेकर के ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। हम आपको सीधा टू द पॉइंट बताएंगे और जो क्वेश्चंस होंगे कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। यहाँ पे इस लेक्चर 2 में हम लोग पैरेलल लाइन को समझेंगे कि पैरेलल लाइन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनके लिए हमको क्या कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाइए, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बताने का प्रयास करें तो इसमें दो तीन चीज बताएंगे। एक तो इसको हम लिनियर पेयर बोलते हैं। अगर ये जो लाइन है आपका स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल और चार एंगल है। चारों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। वैसे ही अगर यहाँ पे दो एंगल भी हो तो दोनों एंगल का सम 180 होगा। उसी प्रकार से एक छोटा सा बात और आप याद रख लीजिए कि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। मतलब ई वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा और ई वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा। मतलब कि इसको हम शीर्षाभिमुख कौन बोलते हैं। बात समझ में आया। अगला पॉइंट पे चलते हैं, पैरेलल लाइन पे। पैरेलल लाइन को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन हमने लिया, एक ये और एक ये, और एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने ले लिया, इसको कट किया। यहाँ पे टोटल 8 एंगल्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कौन कौन सा रिलेशन बनता है इसको समझेंगे। सबसे पहला बनता है संगत कोण, जिसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल समझने का तरीका क्या है कि अगर इस लाइन का ऊपर का बात करेंगे तो इसके ऊपर का भी बात करेंगे। मतलब अगर इधर देखें तो इधर ऊपर में 5 और 6 है, तो इधर ऊपर में 1 और 2 है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है। इस तिर्यक रेखा, जो तिरछा लाइन है, तिर्यक रेखा, इसका एक साइड का बात कर लीजिए। तो ऊपर में और एक साइड में 1 और 5 है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर 2 और 6 है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम इस लाइन के नीचे का बात करेंगे तो इसका भी नीचे आ जाएंगे। तो अगर नीचे का बात करें तो 3 और 4 और 7 और 8 है हमारा। वैसे ही फिर तिर्यक रेखा की एक साइड ले लेंगे, तो इधर से 4 और 8 आ जाएगा और इधर से 3 और 7 आ जाएगा। इस संगत कोण का जो खूबी होता है, खास बात होता है, ये होता है कि आपस में बराबर होते हैं। मतलब एक जो होगा 5 के बराबर होगा, दो जो होगा 6 के बराबर, चार जो होगा 8 के बराबर और तीन जो होगा 7 के बराबर होगा। ठीक है। अब यहां से अगला अगर हम देखें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बात करें तो मतलब अल्टरनेट और इंटीरियर मतलब अंदर का बात चल रहा है। तो ये तो बाहर में है बेचारा, इसका बात होगा नहीं चारों का। बात किसका होगा? इन चारों का। तो यहाँ पे 3 4 5 6 है। तो अगर यहां से स्टार्ट किया तो अल्टरनेट, एक को छोड़ के, तो अगर इसको छोड़ेंगे इसका बात करेंगे। या फिर अगर आपका मन है इधर से चलेंगे तो 3 का बात किए तो 6 को छोड़ के 5 पे आ जाएंगे। तो ये 3 और 5 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। वैसे ही अगर 4 का बात करें तो 4 के बाद 5, तो 5 को छोड़ के 6 ले लेंगे। तो यहाँ पे 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। इनका खास बात क्या होता है कि आपस में बराबर होते हैं, 3 बराबर 5 और 4 बराबर 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर अगला बात करें हम तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का खास बात क्या होता है कि इसमें अब अल्टरनेट नहीं है, लगातार है। मतलब इधर से 4 और 5 इंटीरियर है तो अंदर का ही बात चलेगा, और इधर से 3 और 6, तो 4 5 हो गया और 3 6 हो गया। इनका खास बात क्या होता है कि 4 प्लस 5 180 होता है और 3 प्लस 6 180 होता है। अगर ये तीन चीज आप याद रखे हैं तो देखिए कितने सारे पैरेलल लाइंस के सवाल आप आसानी से निपटा पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सीधा सीधा बोला है दो रेखाएं समानांतर हैं और एक तिर्यक रेखा है। एक रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो अन्य रेखा पर संगत कोण का माप बताएं। संगत कोण का खास बात क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। जब ये संगत कोण 65 डिग्री है तो इसका क्या हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा। कितने सेकंड का अब आप समय लेंगे, आप खुद बताएं। अगला देखेंगे, आगे आ जाइए। यहाँ पे कह रहा है कि रेखा PQ जो है RS के समानांतर है और एक तिर्यक रेखा AB। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे करेंगे।
पी क्यू और ले लिए और आर एस ले लिए, यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे आर एस। यहाँ पे बोला है कि ए बी जो है पी क्यू को सी पर और आर एस को डी पर प्रतिच्छेदित करती है। ए बी हो गया ए और बी, पी क्यू को सी पर और आर एस को डी पर। आगे बोला है कि ए सी क्यू जो है 6x है, ए सी क्यू यहाँ पे बन रहा है 6x हो जाएगा। क्यू सी डी यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मान दे रखा है 5x प्लस वाई। और यहाँ पे बी डी एस यहाँ पे है आपका 2x प्लस 3y। आपसे पूछा क्या गया है क्यू सी डी मतलब इसका मान आपसे पूछा गया है। अब इसको अगर हम देखें तो रेलवे का पैरेलल लाइन पे सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। इससे बढ़िया क्वेश्चन रेलवे पैरेलल लाइन पे नहीं बनाने जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे निपटाएंगे। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे अभी हम आपको इसीलिए बताए हैं कि यहाँ पे लिनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 होता है अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भी क्या है, भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। मतलब 11x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 11x प्लस वाई इक्वल टू 180 आ गया। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है, और इससे भी हमारे रहते दिक्कत कहाँ से आ जाएगा, सबका इलाज हम करेंगे। दूसरा चीज यहाँ पे आप देखेंगे संगत कोण को थोड़ा सा रिवर्स करेंगे तो पी क्यू के नीचे और आर एस के नीचे और ए बी के राइट साइड में, तो 5x और ये दोनों बराबर होगा। 5x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस 3y, तो यहाँ से 5x प्लस वाई इक्वल टू आपका 2x प्लस 3y हो गया। इस साइड कर लीजिए तो 5x में से 2x घटेगा, 3x बचेगा, और इसको लेके आएंगे तो माइनस का 2y बचेगा, बराबर में 0 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब बताइए, अब आप कितने सेकंड में इसको सॉल्व कर लेंगे? आप खुद कमेंट करके बताइए पहले। जब दोनों इक्वेशन ही आपको मिल गया तो फिर क्या करना है, y को काटिए, यहाँ से 2 को 2 से बराबर कर दीजिए, तो ये 11 दूना 22x हो जाएगा और प्लस का 2y और बराबर में 360। इसको कर दे तो 3x है और माइनस का 2y और बराबर में 0। ये आपका खत्म हो जाएगा, 22 और 3 25x आ जाएगा और बराबर में इधर 360 है आपका। तो यहां से x बराबर कितना आ गया 360 बटे में 25। काट पीट कर लीजिए, 5 से 5 बार में और 5 से ही 72 बार में, मतलब 72 बटे 5 आ गया, और 72 बटे 5 का मतलब 14.4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। जब x का मान आपको मिल गया तो y का मान निकाल लीजिए। कितने सेकंड का समय लेंगे? किस में रख दे? इसी में रख देते हैं। इसी में अगर हम रख दे x का मान तो 3x है, 3 इंटू 14.4 माइनस का 2y बराबर में 0। 2y को हम उधर लेके चल जाते हैं तो 2y बराबर, इसको गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 और 14 तिया 42 और 1 43, तो 43.2 हो गया। 2 से इसको काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12। y का मान आपका आ गया 21.6। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए पूछा क्या है आपसे। तो पूछा गया है आपसे क्यू सी डी 5x प्लस वाई का मान पूछा गया है। 5x प्लस वाई का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहां से भी आप कर सकते हैं। x का मान 14.4 है, तो इसमें गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 0 बच गया आपका 2, 14 पच्चे 70 और 2 72, और प्लस का आपका 21.6, तो यहाँ पे 2 और 1 3 और 7 और 2 9.6, तो 93.6 आंसर आ गया। यहाँ पे आपका आंसर बन गया। 22/3/2026 को जो एग्जाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, एसएससी का बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये जो है अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन हाँ ये हम कह सकते हैं कि रेलवे का पैरेलल लाइन पे टफेस्ट क्वेश्चन में आएगा। आगे आ जाइए, अगला देखिए, और एक दिखाते हैं। दो रेखाएं L1 और L2 जो है एक तिर्यक रेखा छेदी रेखा काटती हैं। यहाँ पे L1 इसको हम ले लिए और इसको L2 ले लिए, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा तिर्यक छेदी रेखा काट दी। यदि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण में से एक जो है 70 डिग्री है, एक ही अंतःकोण, तो यहाँ पे 70 डिग्री इसको मान लेते हैं, तो तिर्यक छेदी रेखा के उसी ओर के अन्य अंतःकोण का माप कितना होगा? अब इसका मान आपसे पूछा गया है। अब कितने सेकंड का क्वेश्चन है आप खुद बताइए। यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, आप खुद कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे कितना आएगा
कितने देर का समय लगेगा? दोनों का सम 180 होगा तो 70 डिग्री आंसर हो जाएगा। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनलवा पे मिल जाया करेगा, ठीक है ना, उसके लिए परेशान मत होइएगा। बाकी इस पे और भी क्वेश्चंस हम डाले हैं उठा करके, जैसे एलपीसीबीटी 1 का क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ पे एक्स का मान पूछा गया आपसे, इसमें पैरेलल लाइन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इसको आप बनाने चलेंगे तो आपका हालत खराब हो जाएगा, कहेंगे सर जी बन नहीं रहा है, क्या करें हम, कैसे बनाए सर जी, आप ही कुछ बताइए। तो इसको बना के कमेंट करके थोड़ा इसका आंसर बताइएगा, तो अब कितना बनेगा, कितना होगा। यहाँ पे एक्स है, इसी एक्सवा का मान पूछा है, वो वाला एक्स का मान नहीं पूछा है आपसे, जिस एक्स का आप टेंशन में रहते हैं उस एक्स का मान नहीं पूछा है, क्योंकि बार बार हम बताते हैं कि आप एक्स के टेंशन में रहते हैं, अगर वो टेंशन लेने लायक होता तो एक्स होता ही नहीं, ठीक है, तो एक्स का टेंशन नहीं लिया जाता है। फटाफट इसको सॉल्व करके कमेंट करके बता दीजिएगा, और भी हम कुछ सवाल डाले हैं आपके लिए, इन सबको आप सॉल्व करके कमेंट करके आंसर बताइएगा। सारा उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा डायरेक्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।